आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थायजाइड्स के बारे में। थायजाइड्स क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। थायजाइड्स जो है इसका क्लासिफिकेशन में देखें तो ये जो है सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर इनहिबिटर है, जिसमें बेंजोथाइजाइडाइंस आते हैं और थायजाइड लाइक ड्रग्स आते हैं। ठीक है, इसमें और भी आते हैं जैसे मेथाथाइजाइड, पॉलीथाइजाइड और क्लोथ्राइजाइड है। इसके अलावा थायजाइड लाइक डायरेटिक में क्लोथ्राइजाइड है, इसके बाद इंडापामाइड है और मेटालाजोन। मेटालाजोन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटालाजोन एक इफेक्टिव ड्रग होता है इन द रीनल फेलर, अनलाइक द अदर थायजाइड्स की तुलना में। दूसरी खास बात कि जो हाइड्रोक्लोराथाइजाइड है, मतलब थायजाइड्स जो ड्रग्स है ना, इसको ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में दिया जाता है। कब? हाइपरटेंशन पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेंशन का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? यही डाययूरेटिक थायजाइड्स जो ड्रग्स हैं ये। ठीक है, तीसरी बात एडिमा में दे सकते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले समझना पड़ेगा कि थायजाइड्स कहाँ पर एक्ट करेगा। पहले मैकेनिज्म समझेंगे। मैकेनिज्म की बात करें तो थायजाइड्स जो है एक्ट करता है ऑन अर्ली डिस्टिल ट्यूब्यूल्स पे, और ये इनहिबिट करता है सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर को। ठीक है, ये इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा कि सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जिससे सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा? डाययूरेटिक होगा, बहुत ज़्यादा यूरिन निकलेगी। ठीक है, और सोडियम भी निकलेगा। तो इससे क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा कि सोडियम डिक्रीज हो रहा है ना, यूरिन के द्वारा निकल रहा है, पोटेशियम भी निकल रहा है, साथ में मैग्नीशियम भी निकल रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है। ठीक है, और ये सारा समझ में आ रहा है। इसके अलावा क्या होगा? उसके कारण जो है ग्लूकोज बढ़ जाएगा बॉडी पे, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और लिपिड बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड के कारण गाउट हो सकता है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है पता है? ये थायजाइड्स जो है ना कैल्शियम को इंक्रीज करता है, इसीलिए तो इसका उपयोग करते हैं। इसी का साइड इफेक्ट का हम उपयोग करते हैं ओस्टियोपोरोसिस में, तो कैल्शियम इससे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यूज कर सकते हैं जैसे कि रिकरेंट रीनल कैल्शियम स्टोन पे। तो ये इसकी खास बात हो गई। ठीक है, कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसका यूसेज देखें ना तो जस्ट है कि हाइपरटेंशन में हम देख रहे हैं कि डाययूरेटिक कर देंगे तो हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, और हाइपरटेंशन में दूसरी तरफ देख रहे थे कि हम कि भाई उधर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का लॉस हो रहा था। ठीक है, तो सब साइड इफेक्ट और यूसेज साइड इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट ही चलते हैं, और दोनों का हम उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। इडिमा में तो होगा सीधी सी जो भी स्वेलिंग हुई है जहाँ पर वाटर हुआ तो वो पूरा निकल जाएगा ना। इसके बाद देख सकते हैं कि रीनल कैल्शियम स्टोन, रिकरेंट रीनल कैल्शियम स्टोन पे फ़ायदेमंद होगा। ब्रोमाइड एंड आयोडीन की पॉइजनिंग है तो उस पर भी हेल्पफुल होगा। ऑस्टियोपोरोसिस का भी हमने देखे। इसके अलावा ये डायबिटिक इंसिपिडस पे करता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अपन इसमें सोचेंगे कि यार ये क्या करा रहा है? डाययूरेटिक करा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन निकाल रहा है, मतलब पॉलीयूरिया करा रहा है। बट डायबिटीज इंसिपिडस में तो उसको कम करेगा, तो ये जो पॉलीयूरिया हो रहा है उसको रोकेगा ना। तो अपोजिट काम कैसे करेगा? तो वो इनडायरेक्टली करता है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तो सिंपल सा ये मैकेनिज्म है कि डायबिटीज इंसिपिडस पे थायजाइड्स कैसे वर्क करती है। तो देखो, थायजाइड्स जैसे लिए ना तो वो क्या करेगी? फास्फोडाइस्टर एंजाइम जाएगा, और जो है इनडायरेक्टली रूप से क्या करेगा? साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करेगा। इस प्रकार से वो फिर आगे रिएक्ट करेगा, और इस प्रकार से ये पूरा मैकेनिज्म होगा। इसके अलावा बात करेंगे तो फिर ये इनहिबिट करेगा किसको? फास्फोडाइस्टर इनहिबिटर को, जैसे कि अभी हमने देखे। इससे क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ द क्या? साइक्लिक एएमपी का, जिसके कारण क्या होगा? इन्हांस्ड हो जाएगा एक्सपिरेशन ऑफ द एक्योपोरिन। इसके बाद जो इंक्रीज वाटर रिअब्जॉर्प्शन होने लगेगा फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट से, और डिक्रीज हो जाएगा पॉलीयूरिया से, मतलब कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीशन होने लगेगा। तो आई होप कि आपको दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।